आगामी त्योहार होली, रंग पंचमी और शबे बारात को लेकर शुक्रवार शाम 5:30 बजे मंडी थाना परिसर में शांति समिति की बैठक आहूत की गई। आगामी समय में हिंदू एवं मुस्लिम समाजों के त्योहारों के दौरान हुड़दंग मचाने वाले बदमाशों पर पुलिस प्रशासन सख्त कार्रवाई करेगा। नगर में जगह जगह पर लगे सीसीटीवी कैमरों से ऐसे बदमाशों की पहचान की जाएगी। यह बात एसडीएम आशुतोष गोस्वामी एवं सीएसपी पिंटू कुमार बघेल ने शुक्रवार शाम को मंडी पुलिस थाना परिसर में आयोजित शांति समिति की बैठक में कही। गौरतलब है कि दोनों समाज के त्योहार इसी माह एक ही दिन आ रहे हैं, जिसको लेकर प्रशासन भी अलर्ट है। 7 मार्च की रात्रि में होली का दहन होगा। वहीं इसी रात को मुस्लिम समाज जन भी शबे रात का त्योहार मनाएंगे। इस त्योहार पर कब्रिस्तान में जाकर अपने पूर्वजों की कब्र पर दुआ करते हैं। वहीं इसी रात्रि में नगर में लगभग 100 से अधिक स्थानों पर होली का दहन होता है, जिसमें रात भर हिंदू समाज के युवाओं में उत्साह रहता है। लेकिन कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा इन त्योहारों पर हुड़दंग मचाई जाती है, जिसको लेकर कई बार मामला सांप्रदायिकता का रंग ले लेता है और शहर में फिजा भी बिगड़ जाती है। लेकिन अब नगर में कैमरे लगे होने के कारण प्रशासन ऐसे लोगों को नहीं बख्शेगा। शांति समिति की बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि मदिरा का सेवन कर उत्पात मचाने वालों पर भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। बैठक में कई सदस्यों ने यह भी मामला उठाया कि होली के दिन रात भर कुछ लोगों द्वारा अवैध तरीके से शराब का विक्रय किया जाता है, उस पर भी कार्रवाई की जाए, जिस पर सीएसपी श्री बघेल ने आश्वासन दिया कि ऐसे लोगों को जेल की हवा खिलाई जाएगी। बैठक में कुछ सदस्यों ने नगर में विभिन्न धार्मिक स्थलों व शादी समारोह में बजने वाले डीजे के साउंड पर आपत्ति जताई, जिस पर प्रशासन ने कहा कि शीघ्र ही नगर के समस्त डीजे व बैंड वालों की बैठक लेकर उन्हें दिशा निर्देश दिए जाएंगे। रंग पंचमी पर निकलने वाली गैर में भी एक दूसरे के कपड़े फाड़ने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई के आदेश प्रशासन ने दिए हैं। बैठक की अध्यक्षता एसडीएम आशुतोष गोस्वामी ने की। इस मौके पर सीएसपी श्री बघेल, तहसीलदार रामस्वरूप जायसवाल, नायब तहसीलदार पूनम शेखावत, थाना प्रभारी श्यामचंद्र शर्मा, नगरपालिका के इंजीनियर जितेंद्र पटेल, विद्युत वितरण कंपनी के अधिकारी तथा समिति सदस्य सुबोध स्वामी, मनोज राठी, गोपाल सलूजा, अब्दुल हमीद, सैयद रहमत अली, किराना व्यापारी संघ के अध्यक्ष मनीष ओरा सालेचा, दिनेश सेठिया, महेंद्र राठौड़, जगदीश मेहता, विश्व हिंदू परिषद के विशाल कट्टर, देवेंद्र सेन, मनीष व्यास, नरेंद्र माली, भाजपा नेता अनिल जोशी, शिवा पोरवाल, पुष्पा रघुवंशी आदि मौजूद थे। का ध्यान दीजिएगा, तार का देख लेना आप, है ना। तीसरा बात ये कि अपना यातायात प्रभावित ना हो। उस टाइम समझ में आता है चलो 5-10 मिनट के लिए जब तक चल रही है, आधा 1 घंटा के लिए तब तक ठीक है, लेकिन क्योंकि वो चला हुआ रहता है, पूरा घेराव रहता है उसका ईंट का, ऐसा ना हो कि इमरजेंसी में अपने व्हीकल्स ना निकल पाए वहाँ से, ऐसा ना रहे। थोड़ा बहुत शिफ्टिंग करके अपन कर सकते हैं कोऑर्डिनेट, तो वो भी आप संबंधित यदि कोई समिति हो या उसके मुख्य लोग हो उस जगह के, चौराहे के आसपास के। प्रोग्राम बता दो। अच्छा, इसमें मैडम आप बैठिए 1 बजे प्रारंभ होके जी। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। अच्छा, ये बात भी सही है। तो ये रूट पूरा लिखा हुआ है, सुभाष मार्ग, रानी लक्ष्मीबाई मार्ग, ओझा मार्ग, महात्मा गांधी मार्ग, स्टेशन चौराहे होते हुए जवाहर मार्ग, पुराने बस स्टैंड होते हुए महिदपुर रोड पे समाप्त होगी। तो पुलिस सुरक्षा के लिए इन्होंने लिखा हुआ है जी। 7 तारीख को है, 7 तारीख की होली की चर्चा हो रही है। शनिवार भी 7 तारीख को। अच्छा। इसमें रात में जो मस्जिद में इबादत करते हैं, पढ़ने के बाद कब्रिस्तान तक जाते हैं। रात भर इबादत रहती है अपनी मस्जिद में इबादत करते हैं। जो अपने इबादत कर चुके होते हैं कब्रिस्तान जाके फतेह। तो ये अलग अलग जाते हैं, सब इकट्ठे जाते हैं अलग अलग अपने हिसाब से। 4 बजे तक 1 जना 5 जना चले जाते हैं। अलग अलग मस्जिदों पे जाते हैं, सब 13 ही मस्जिद। हमने हिदायत किया, आज अनाउंस किया जुमे में होली का वक्त है, इसलिए एक रूट चुने, कहीं रास्ते में ना रुकें, एक रूट से कब्रिस्तान जाएं, उसी रूट से वापस लौट जाएं, ताकि होली में भी कहीं विघ्न पैदा ना हो, आकारण कोई असामंजस्य पैदा ना हो। ये अनाउंस सभी मस्जिदों में किया है। नौजवानों को भी हिदायत दिए, कोई बच्चे वगैरह कोई रास्ते में कहीं दबान ना करे, और पुलिस भी अपना काम। अच्छा, ये अपने आप हम धुलेंडी 8 को मनाएंगे क्या? 8 को जो बता रहे थे वो रंग पंचमी निकलेगी, वो रंग पंचमी कितने लोग निकालते हैं? मतलब एक ही निकलती है, बड़ी गैर निकलती है वो। अच्छा। नहीं, उसमें कुछ ये बता रहे थे अपने व्यापार। मेहता जी आप बोलोगे, बताएं राठी जी आप। परिसंघ नागदा द्वारा रंग पंचमी का रंगारंग गीत का आयोजन कृषि उपज मंडी से होता है। नगर के सारे जितने भी व्यापारी गण के जो समूह हैं वो सभी इसमें एकत्रित होते हैं और नगर के सारे
सामाजिक क्षेत्र के जितने भी लोग काम करते हैं वो सब इस रंगारंग गेर में शामिल होते हैं और बड़ी सादगी से निकलती है गेर। नगर पालिका की ओर से हमें उसमें फायर ब्रिगेड की व्यवस्था की जाती है। फायर ब्रिगेड उसमें आता है और फायर ब्रिगेड से रंग हम पानी द्वारा रंग उसमें डालकर एम्बुलेंस का भी लिख लेना यार उसमें, पीछे पानी के चलते हैं दोनों। एम्बुलेंस का बोल देना है ना, अलर्ट टैंकर का बोल देना। व्यवस्था जवाहर मार्ग तक तो अच्छी रहती है, बस स्टैंड ये हम तो लगातार साथ में थे। नहीं सर, थोड़ा सा बाद क्या है, थोड़ा सा बाद में क्या है कि उधर चालू जाते हैं, कपड़े फाड़ना चालू कर देते हैं। वो सर वो कमी हो जाती है बात रहेगा, क्योंकि हम सब लोग तो उसी में रंग में रह जाते हैं। आप लोग थोड़े से रहेंगे ना, उसमें क्या है कपड़े फाड़ने का काम जैसे कन्याशाला चौराहे पर टास्क होता है और कपड़े फाड़ने एक दूसरे के कपड़े फाड़ के तारों वो तो चलो अपन इसके अभी क्या शर्मा जी के उससे प्रयासों से अपने क्या आप सभी की मदद से अपने कैमरे भी हो गए उससे नहीं, वो बात मानी ठीक है। बाकी हमारे बीच के लोग हैं तो हमें भी समझाना है। पुलिस प्रशासन की तो व्यवस्था रहेगी, साथ में आप ही लोगों के बीच में सारे ये लोग हैं तो आप भी समझाइए उन लोगों को। तो ग्रीन और येलो में रहते हैं ना, पता चला है कि साहब पुलिस ने हमारी मतलब रंग पंचमी खराब कर दी और इस टाइप से, तो थोड़ा आप लोग भी मतलब आपके द्वारा मैसेज मतलब भैया जानता है कि इनके भी ऐसे ही कपड़े आते हैं कि इससे मैं एक और चीज जोड़ना चाहूँगा। जब तक निकल जाए कि कैमरा लगे हुआ और कोई ने भी इस टाइप की हरकत करी तो उस पर केस दर्ज होगा। उसी पे आ रहा था। देखिए कई बार क्या होता है ना, जैसे कोई मंदिर जा रही है, कोई महिला, कोई मतलब मस्जिद जा रहे हैं अपने उसमें, कोई किसी में जा रहे हैं और अपन जबरदस्ती पकड़ के उसके मतलब इस तरह की वो नहीं करना है। कहीं भी पूजा करने जाना है करने जाना है तो ये ना हो। अच्छी बात है, मतलब बहुत अच्छी बात है। कोई लड़की जा रही है, महिला जा रही है, मतलब ऐसा इंदौर में मैंने देखा है, व्यक्तिगत मैं स्टूडेंट था, मैंने ऐसा व्यक्तिगत देखा है। नहीं, यही है महिला जा रही तो ऐसी मतलब अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। ऐसे में यदि कोई भाई करेंगे फिर महिला बुजुर्ग बच्चे है ना, उनके साथ में अनावश्यक रूप से मतलब आप त्यौहार मनाइए, अच्छे से मनाइए, अच्छे वातावरण। आईडी में पिघल गई तो आपका अधिकारी जो जहाँ मेन डीपी वहाँ पर अलर्ट रहे रात्रि में। पहली बात तो कोई आपकी इंसिडेंस ना हो। कि ऐसी जगह लगे ही ना यार। आप वो लगवाओगे जब ईट वीट जाओ तो पहले देख लेना है ना, चलने से बहुत पहले लग का स्वागत है। आप बड़े शॉर्ट टाइम पे यहाँ पर आए, उपस्थित हुए हैं और ये जो भी त्यौहार रहते हैं इसमें आप लोगों की सहभागिता है। अब प्रशासन की तो रहती है, शासन की तो रहती है, बाकी आप लोगों की सहभागिता बड़ा ही मतलब है किसी भी त्यौहार को मनाने में बहुत सक्रिय भूमिका अदा करती है, क्योंकि आप ही लोगों के द्वारा एक माध्यम से मतलब एक मैसेज भी जाता है कि हमें किस प्रकार से त्योहारों को मनाना है, किस प्रकार से एंजॉय करना है घर परिवार में, ठीक है। उसके बाद में समाज में, सोसाइटी में, प्रत्येक धर्म, प्रत्येक संप्रदाय की मतलब एक इज्जत करते हुए है ना, जिसमें बड़े बुजुर्ग, आपके महिला, तो हम लोगों को मतलब ऐसा मतलब है ना कोई भी त्यौहार मनाना है जिसमें कोई असुविधा नहीं हो, किसी प्रकार से कोई मतलब अपराध घटित ना हो ना। मतलब आपको हम लोगों का भी सपोर्ट करना है, क्योंकि आपको भी पता है कि त्योहारों में पुलिस प्रशासन के बाद में भी सीमित व्यवस्थाएं रहती है। तो ऐसा है कि हम लोगों की तरफ से तो व्यवस्था रहती है, बाकी आप लोग भी आपके माध्यम से मतलब है मैसेज पहुँचाइएगा कि एक अच्छे वातावरण में, अच्छे सौहार्द के वातावरण में शांतिपूर्वक व्यवस्थाएँ हो, शांतिपूर्वक त्यौहार मनाएं, सभी अपने अपने धर्म में एंजॉय भी करें, बड़े बुजुर्गों की इज्जत भी हो और पुलिस की तरफ से पूरी व्यवस्था रहेगी। बाकी आप लोग भी इस पर पार्टिसिपेट कीजिए अच्छे से और मैसेज दीजिए। और जहाँ जहाँ भी मतलब है ना आपका होली है, रंग पंचमी है, शब बारात मुस्लिम त्यौहार है, तो उसको अच्छे से एंजॉय करके मनाइए। हमारी अब पूरा पार्टिसिपेंट रहेगा, हमारा मतलब पूरी फोर्स लगा रहेगा, जितना भी बाहर से जो फोर्स आना रहेगा वो भी रहेगी, पुलिस की तरफ से सारी व्यवस्था रहेगी। तो हम आपसे यही उम्मीद करते हैं कि एक अच्छे माहौल में सभी त्यौहार मनाएं और सभी संप्रदाय के लोग इसमें सहभागिता करें। गोली जलने से पहले अक्सर ये देखा गया रात में भी ब्लैक में सब दारू बेचते हैं, होटलों पे मिल रही है, ढाबों पे मिल रही है और उसका दुरुपयोग सेकंड डे होता है। होली के दिन दारू पी के धमाल ज़्यादा वो लोग करते हैं जो शराब पी कर करते हैं, बाकी आम नागरिक कभी नहीं करते। नहीं, इसमें कार्रवाई होगी, इसमें कार्रवाई होगी। दारू पीकर या किसी ढाबे वाबे पर ये सब बिल्कुल देखिएगा एक दिन को मतलब सारी चीजें स्ट्रिक्टली मतलब है। और कभी ये होता है तो उनके ऊपर ये सुबह सुबह बेचता रहता, कई बार भाई के टाइम में मैं नहीं देखा, मैं आया था लोअर ओवर में तो वो पहचानता नहीं, मैं SDM हूँ, वो बेच रहा था वहाँ पे।
तो ये लोग करते हैं, 2-3 दिन के लिए इनको विशेषकर टाइट रखना है, विशेषकर। नहीं, आप लोगों के संज्ञान में भी आता है इस प्रकार से कोई हुजूर कर रहा है, शराब वराब पीकर मतलब परेशान कर रहा है, तो आप बाकायदा थाने पर लगाइए फ़ोन, किसी को मतलब सूचना दीजिए, हमें दीजिए, टीआई साहब को दीजिए, कार्रवाई होगी। एक और मतलब अपील मतलब मैं करना चाहूँगा, क्योंकि मेरे पास कई मतलब वैसे बुजुर्ग लोगों की भी कंप्लेंट आती है, जो जागरूक नागरिक हैं उनकी भी आती है। होली वाले दिन या फिर हो सकता है रंगपंचमी में बहुत तेज़ डीजे जो बजा देते हैं, रख के नहीं होता, मस्ती मजाक में सब कर रहे हैं, नए नए लड़के टाइप। तो अपने आप लोग भी, क्योंकि अलग अलग वार्ड में आप लोग सही सम्मानित लोग हैं, आपसे भी अनुरोध है कि ये पहले तो उनको समझाई से नहीं माने तो आप डायल 100 को बुला सकते हैं। तो ऐसा हमारा मनोरंजन किसी के लिए परेशानी नहीं होनी चाहिए। परीक्षाएं भी चल रही हैं, परीक्षा का समय है, मतलब मेरे को कई बच्चियाँ आके मतलब बोली 1-2 बार, तो सर हम लोग बहुत परेशान हो रहे हैं। तो हमने उनको ही पता कि आप डायल 100 बुलाएं। शायद आप भी एक बार आए थे। हाँ, आप भी आए थे। हाँ, आपका भी आपकी तरफ से आया था। तो ये परीक्षा का समय है, एंजॉय करें, थोड़ा बहुत समझ में आते से आपकी गिर भी वो एक बार निकल जाएगी। लेकिन एक होता है लगातार बजना, निकल जाए उसमें कोई दिक्कत नहीं होती है, आधा घंटा पौन घंटा में भी दिक्कत नहीं है, लेकिन दिक्कत होती है 3-3, 4-4 घंटे। लेकिन अभी जो समझ गया मैं, निकल जाता है। बाजार में से जितने भी आयोजन होते हैं, जितने भी सब बड़ा आयोजन हुए सीमा ही नहीं है कि उनके कितने, मैं वही कह रहा हूँ, अपन लोग सब एक टीम का ही हिस्सा है। टपक गई, बाजार में कई घटनाएं हो गई। इसके बाद 3.5 साल करीब हो गए हमें देखते देखते। दोनों समुदाय बहुत अच्छा कोऑपरेट करते हैं, बहुत अच्छा। अभी तक कोई ऐसी शिकायत नहीं आई किसी भी त्यौहार में। अगर छोटा मोटा हुआ भी तो आपस में वहीं के वहीं सेटल हो गया, तो बड़ी बात आई नहीं अभी तक। अच्छा सामंजस्य रहता है, और यही अपेक्षा है आप लोगों से और किसी ने। अच्छी बात है यार। आप कब मना रहे हो और होली? बस जिस दिन हिंदू समाज मनाएगा हम भी मना लेंगे। वो क्या हो ढीलो नागदा बैठा हुआ है मजाक में कह रहे हो मैं, रीडिंग चल रहा थोड़ा सा। हमको होली मिलेंगे आपको। जानकारी में बता देना चाहता हूँ कि नागदा के अंदर 85 बाद से अभी तक पूरे त्यौहार शांतिप्रिय भाईचारा से मनाते हैं। मुहर्रम हो, दिवाली हो, दशहरा हो, ये नागदे की मिसाल है। और इसमें प्रशासक और पुलिस प्रशासन का पूरा सहयोग रहता है। उनको कभी भी ऐसे तकलीफ नहीं हुई कि किसी बात को लेके नागदे में सांप्रदायिक हो। 85 के बाद से यहाँ पर बिल्कुल प्रशासक और पुलिस के देख रेख में सारा काम हुआ है। और यही भाईचारा शांति समिति की मीटिंग है, जो वरिष्ठ लोग आते हैं, इनका सबका सहयोग रहता है। आपके आने का बहुत बहुत धन्यवाद, स्वागत करते हैं शांति समिति के मेंबर आपका। थैंक यू। शांति समिति की बैठक हुई थी सर। जी हाँ, आज दिनांक 3 मार्च को थाना परिसर नागदा में सीएसपी साहब, तहसीलदार साहब, टीआई साहब, नायब तहसीलदार मैडम और नागदा शहर के जितने भी गणमान्य नागरिक गण हैं, जिसमें राजनीतिक, सामाजिक गण, समाज के लोग, अन्य तबके के लोग, सभी लोग शामिल हैं, उनकी उपस्थिति में आज बैठक की गई थी। आगामी जो मुख्य त्यौहार हैं, जिसमें धुलेंडी, होली, शब बारात और रंग पंचमी का त्यौहार शामिल है, और इस मार्च माह में जितने भी त्यौहार हैं उस संबंध में चर्चा की गई है। सुझाव लिए गए हैं जो बड़े बड़े आयोजन होने वाले हैं उसके व्यवस्था के संबंध में भी जो विभाग के लोग हैं, जिसमें नगर पालिका शामिल है, पुलिस शामिल है और विद्युत विभाग शामिल है, सभी से चर्चा की और दिशा निर्देश दिए गए कि अच्छे से अच्छे माहौल में बने। इसके अलावा क्योंकि आप मीडिया भाई हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, मैं अपील भी करना चाहूँगा नागरिकगणों से। सर्वप्रथम तो सभी नागरिकों को बहुत बहुत इन तीनों त्योहार की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इसके अलावा मेरी एक अपील यह रहेगी कि हम लोग अच्छे से मनोरंजन करें, अच्छे से सेलिब्रेट करें पूरी फैमिली के साथ में, लेकिन कहीं पे भी ज़ोर ज़बरदस्ती किसी से ना करें। हम लोग मर्यादाओं का पूरा ध्यान रखें और अपने बराबर के लोग जो हैं उनके साथ होली का पर्व मनाएं, ऐसे ज़बरदस्ती किसी से ना करें। दूसरा मेरा एक और सभी से आग्रह ये रहेगा कि हम लोग जितना हो सके हमारे जो नेचुरल कलर्स हैं उनका हम लोग ऑर्गेनिक कलर्स का इस्तेमाल करें, क्योंकि यदि सिंथेटिक कलर्स का यूज़ करते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं हमारी स्किन जो होती है, हमारी हेल्थ जो होती है, हमारी ब्रीदिंग सिस्टम है पूरा, वो अफेक्ट होता है। तो मेरा आपसे यही अनुरोध रहेगा कि हम लोग हर्षोल्लास से त्यौहार मनाएं और शांतिपूर्वक त्यौहार मनाएं, किसी को ऐसा हमारे कारण डिस्टर्बेंस ना हो। तीसरा एक और मुख्य मुद्दा जो मुझे अभी याद आ रहा है, जो शांति समिति की बैठक में भी निकल के आया, कि जो डेसिबल की जो लिमिट्स होती है, वॉल्यूम की जो लिमिट होती है, बेस की जो लिमिट होती है स्पीकर्स की, उस पर कंट्रोल रखा जाएगा। ऐसी फिर भी कोई शिकायत आती है तो डायल 100 आप करें, डायल 100 की गाड़ी वहाँ पर आएगी
और पहली बात तो ऐसा मौका ही ना दें कि हम लोग लेवल से ज़्यादा में हम लोग डीजे बजाएं, लाउड स्पीकर बहुत ज़ोर से बजाएं, एक सीमित संख्या में सीमित समय के लिए बजाएं। सुप्रीम कोर्ट की जो गाइडलाइंस है उसको फॉलो करते हुए बनाएं। फिर भी यदि कोई ऐसी शिकायत आती है तो 100 नंबर यदि आप डायल करेंगे, पुलिस थाना में आप नागदा में आप संपर्क करेंगे, आप बुल्लागढ़ में संपर्क करेंगे, उसमें हम लोग कार्रवाई करेंगे। सर समय के बाद भी शराब दुकानें खुली रहती है उनको उस जी हाँ, इस संबंध में भी ऐसे एक अभी चर्चा हुई थी शांति समिति की बैठक में। इस संबंध में थाना प्रभारी नागदा जो है इनको निर्देशित किया गया है, इसका पूर्ण रूप से इसका पालन कराएंगे। सर जैसा कि आपने देखा होगा कि पिछले साल भी होली के बाद शीतला सप्तमी और दशा माता पूजन होता है, उस समय महिलाओं को आवारा मवेशियों से खतरा रहता है। और पिछली बार भी आपने देखा है, तो सर उसके लिए कोई प्रबंध नहीं होते हैं। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही कहा। पिछली बार मैं खुद भी रहा था तो उस टाइम में मैंने देखा था, क्योंकि बड़ी लंबी लाइन लग गई थी और आवारा मवेशी बहुत आ रहे थे। इस संबंध में हम लोग सुबह से ही उनको पाबंद कर देंगे, बल्कि रात में भी जहाँ तक हो सके हम लोग पूरी कोशिश करेंगे वो हटाएंगे, और सुबह के टाइम पे हमारी टीम नगर पालिका की टीम जो है वो मौजूद रहेगी, इसको हम लोग अश्योर करेंगे। आज 3 मार्च आगामी त्योहारों को लेकर एक शांति समिति की बैठक रखी गई थी, जिसमें एसडीएम साहब, तहसीलदार साहब, नायब तहसीलदार मैडम, टीआई साहब मैडम और शांति समिति के सारे सदस्य, नागदा सर के मतलब जनमान्य नागरिक, इनके परोक्ष में मीटिंग रखी गई थी। आगामी त्योहारों को लेकर उसमें क्या क्या चीज़ें होना चाहिए और किस प्रकार से त्यौहार मनाया जाना चाहिए, उसमें सुझाव भी आया है और हमारे द्वारा भी आह्वान किया जा रहा है कि शांतिपूर्वक और सौहार्द के माहौल में और सभी धर्मों का और सभी संप्रदायों की इज्जत करते हुए त्यौहार मनाएं, इको फ्रेंडली त्यौहार मनाएं, मतलब और किसी भी प्रकार से कोई अनावश्यक गतिविधि न करें, और कभी कुछ होता है तो तुरंत थाने के नॉलेज में लाइए, हमारे नॉलेज में लाइए, वरिष्ठ अधिकारियों के नॉलेज में लाइए और अच्छे से वातावरण में रहकर त्योहारों का एंजॉय कीजिए और बढ़िया तरीके से त्योहारों को मनाएं और सभी धर्मों की इज्जत करते हुए रहें। बुजुर्ग, महिलाएं, छोटे बच्चे और जो जीव जंतु हैं इनको भी मतलब है ना, कभी कभी सुनने में आता है कि इनको कलर लगाया जाता है, तो इस प्रकार से हरकतें ना करते हुए अच्छे वातावरण में अपने त्यौहार मनाएं और एंजॉय कीजिए। सर कुछ हुड़दंगे 2 पहिया वाहनों पर स्पीड में जाते हैं और रात भर होली के दिन ऐसा चलता रहता है, तो उससे पुलिस के द्वारा उसके लिए भी व्यवस्था की जा रही है। जगह जगहों पर बैरिकेड्स लगाए जाएंगे जिग जॉग में, कि व्यक्ति मतलब स्पीडली मतलब ड्राइव ना करे, और करता है तो पुलिस द्वारा कार्रवाई की जाएगी उस पर। यार वो अच्छा पॉइंट बताया यार। सुनो, पवन कहाँ है? बोल दिया हो सर, यार वो सप्तमी वाला बोल दिया। आया, सप्तमी में दूध गया था, यहाँ बहुत भीड़ थी। क्यों? इधर पहुँच गया सर। पवन यार वो नहीं होना चाहिए। पिछली बार आप लोग सुनते रह गए थे, आप लोग लेट आए थे बहुत। वो फोटो ही नहीं छपेगा बगैर आपके।